भाई गुरु महाराज तो अब आने वाले नहीं। कोई कितना भी गुरु महाराज का वेश बना ले, कोई कितना भी गुरु महाराज की बोली में बोलने लग जाए, कोई कितना भी कहे गुरु महाराज की यानी समझो की ताकत और गुरु महाराज हम में आ गए और हम बोल रहे हैं हम गुरु महाराज हो गए। लेकिन प्रेमियों, जिनको आप बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के नाम से जानते थे, वो आदमी वो नहीं हो सकता है, क्योंकि धरती का विधान है, नियम है, जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, जो पैदा होता है वो मरता है। तो मरा हुआ कोई भी आदमी हो, चाहे सेठ साहूकार हो, चाहे पंडित मुल्ला पुजारी हो, चाहे ऋषि मुनि हो, चाहे अवतारिक शक्ति हो, चाहे संत हो, फिर उसी तरह के शरीर में नहीं आते हैं। तो गुरु महाराज तो अब शरीर में आ नहीं सकते। गुरु महाराज तो कोई भी बनना चाहे तो बन नहीं सकता है। आप समझो, आप ये समझो कि गुरु महाराज लेकिन अब भी हैं, मौजूद हैं। किसके साथ हैं? प्रेमियों के साथ हैं। शरीर में नहीं है लेकिन अंदर में हैं। कौन से प्रेमी? कि जो उनसे प्रेम करते हैं, उनके बताए हुए आदेश का पालन करते हैं, जो सुमिरन करते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं। गुरु महाराज आपके साथ हैं और गुरु महाराज का आपको दर्शन हो सकता है। गुरु महाराज को आप समझ सकते हो, जान सकते हो, गुरु महाराज के पावर को समझ सकते हो, गुरु महाराज से आप अपनी बात कर सकते हो। कब? जब ध्यान लगाओगे तब। तो कहते हैं कि बगैर दया के गुरु के कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा गया कि समर्थ गुरु को खोज तेरे भले की कहूँ, वक्त गुरु को खोज तेरे भले की कहूँ। समझो, आप कोई कहो कि हमको रोग हो गया है, यही रोग हमारे पिताजी को था और पिताजी ने पिताजी के डॉक्टर ने पिताजी को ठीक किया था और उसी डॉक्टर से हम भी इलाज कराएंगे। तो वो तो डॉक्टर अब रहे नहीं, न पिताजी रहे और न डॉक्टर रहे, तो उनसे कैसे आपका मर्ज ठीक होगा? कहो हमारे पिताजी को अफसर बना दिया था मास्टर साहब ने, हम भी पढ़ेंगे उन्हीं से, अपने बच्चे को उन्हीं से पढ़ाएंगे, वो अफसर बना देंगे, मेहनत करके पढ़ाएंगे। लेकिन अब तो वो रहे नहीं। तो वक्त के डॉक्टर, वक्त के मास्टर, वक्त के गुरु की जरूरत पड़ती है। मैं आपको बता रहा था कि प्रेम नहीं हो पाया। जिसको जो पुराने सत्संगी हो आप, क्यों नहीं प्रेम हो पाया? क्योंकि गुरु महाराज चले गए, उतनी देर तक का आपको प्रेम था। गुरु महाराज जब मतलब यह चले गए तो आपका प्रेम उनसे खत्म हो गया। लेकिन गुरु महाराज ऐसा रास्ता दे करके गए आपको कि आपका जो प्रेम उनके शरीर से था, यानी उससे ज्यादा मजबूती आपके प्रेम में आ जाती, वो रास्ता दे करके गए। जैसे गोस्वामी जी महाराज का आप लोगों ने जो पढ़े लिखे लोग हो, बैठे हो, कहानी समझो कि आपने उनका जो बचपन का इतिहास था पढ़ा होगा कि औरत के प्रेम में इतना व्याकुल हो गए कि नदी में मुर्गा पर बैठ करके गए, सांप को पकड़ करके और चढ़ करके ऊपर गए, और रात को अंधेरी रात में भादों के महीने में उससे मिले। तब उसने दाता आस्ति चरम मम देह में तामी ऐसी प्रीत जो कहो तेरा हम। समझाया? आप लोग पढ़े हो तो समझो कि शरीर से प्रेम अलग होता है और वो जो आत्मा होती है उससे प्रेम अलग होता है। तो आप वो प्रेम नहीं समझ पाए। आप समझो गुरु महाराज के बराबर आपसे प्रेम कर रहे हैं और गुरु महाराज के नाम पर ही देखो आप यहाँ पर आए हो। कोई भी आ जाता है, खेल के नाम पर डमरू बजा देता है तो लड़के दौड़ पड़ते हैं। ऐसे जय गुरुदेव नाम पर तो अब कोई भी कहीं चल पड़ता है, कोई भी जय गुरुदेव बोलता है चला जाता है, लेकिन खिंचाव होता है, खिंचाव में आते हैं। आप ये समझो कि आपके ऊपर दया हो रही है, वो तो बराबर याद करते रहते हैं, लेकिन आप भूल जाते हो उनको। क्यों? क्योंकि अंदर में देख नहीं पाते हो, ध्यान लगाते नहीं हो। अगर ध्यान लगाने लग जाओ और अंतर में गुरु महाराज का दर्शन हो जाए तो आप ये समझो आप उनसे प्रेम कर लोगे, विश्वास कर लोगे और उसी से आपका दीन और दुनिया ये दोनों बन जाएगा। अब ये बात क्यों बताया? क्योंकि गुरु महाराज कहे थे जाने से पहले, आप लोग जो इसमें पुराने लोग बैठे हो आपको मालूम है,
उन्नाव उत्तर प्रदेश में कहे थे कि ये नए लोगों को नामदान देंगे। मुझे खड़ा करके बताया था कि ये नए लोगों को नामदान देंगे और पुरानों की संभाल करेंगे। तो दोनों काम में मैं लगा हुआ। गुरुभक्ति किसको कहते हैं? गुरुमुखता किसको कहते हैं? गुरु के मुंह से जो वाणी निकले उसके अनुसार काम करना शुरू कर दे। गुरु की मौज से जो काम करना शुरू कर दे वो गुरुमुख होता है। और गुरु भक्ति उसको कहते हैं जो आदेश का पालन उनके करता है, मुंह से निकली हुई बात को वो लागू कर देता है। चाहे अंदर से दया दें चाहे बाहर से दया दें, लेकिन उस काम में जब लग जाता है तो गुरु भक्त कहलाता है। तो गुरु भक्ति तो बहुत जरूरी है संत मत में। गुरु भक्ति पहले करे पीछे और उपाय। गुरु भक्ति पहले करनी चाहिए तो गुरु भक्ति तो करनी है। गुरु भक्ति तो करनी है। दोनों काम करता हूँ, पुरानों की संभाल करता हूँ। अब संभाल वाली बात तो बहुत है, लेकिन एक एक चीज बताने के बजाय, जैसे पतीले में दाल बनाती हो, भगोने में बची हो दाल बनाती हो, तो एक एक दाल में तो नमक डालती नहीं हो, पतीले में भगोने में नमक डाल देती हो, सब में फैल जाता है। ऐसे ही एक काम अगर करवा दिया जाए, क्या करवा दिया जाए? भजन करवा दिया जाए, ध्यान सुमिरन, ये जो गुरु महाराज ने बताया, ये काम करा दिया जाए तो फिर सब ज्ञान इसी से हो जाएगा, सब समस्याएं इसी से सुलझ जाएंगी।